चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा, निम्न में से कौन सा कथन आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है, तुलनात्मक ऊर्जाओं में परमाणु कक्षक आणविक कक्षों का निर्माण करने के लिए संयोजित होते हैं। दूसरा का दे रखा, परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होता है जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होता है। तो सी क्या दे रखा है, आबंधित अणु कक्षक के ऊर्जा प्रति आबंधित आणविक कक्षक की तुलना में अधिक होती है। और डी का दे रखा, परमाणु कक्षक जैसे आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनों के भराव के लिए अफबाव के सिद्धांत का पालन करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, यानी हमें बताना है कौन सा हमारा सही नहीं है। तो अगर हम पहला देखें तो पहला में क्या दे रखा है, तुलनात्मक ऊर्जाओं के परमाणु कक्षक आणविक कक्षक के निर्माण करने के लिए संयोजी होते हैं। तो यह जो हमें कथन दे रखा है, कथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, जब परमाणु कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं तो परमाणु कक्षक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से आणविक कक्षक बनाने के लिए संयोजित। प्रश्न में क्या दे रखा है, जब परमाणु कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं तो परमाणु कक्षक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से आणविक कक्षक बनाने के लिए संयोजी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही है। तो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है, परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होते हैं जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। तो ये हमारा कथन ये भी सही है। तो क्यों ऐसा होता है, तो अगर हम परमाणु कक्षक की बात करते हैं, परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, तो ये हमारा क्या होता है, एक केंद्रीय कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें तो परमाणु कक्षक में कोई एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक केंद्रीय कहलाता है। अगर हम आणविक कक्षक की बात करें तो आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही है। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा कथन सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा हमारा कथन सही नहीं है। तो अगर हम डी सी देखें तो सी में हमें क्या दे रखा है, आबंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा प्रतिबिंब आणविक कक्षक की तुलना से अधिक होती है। तो ये जो हमारे कथन दे रखा है, यह कथन हमारा गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा सही विकल्प होगा ये हमारा होगा ऑप्शन सी। तो अगर हम इसमें देखें तो आबंधित आणविक कक्षक में, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, आबंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा प्रतिनिधि आणविक कक्षक की तुलना से अधिक नहीं होती है, ये हमारी क्या होती है, कम ऊर्जा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आबंधित आणविक कक्षक के प्रति आबंधित आणविक कक्षक की तुलना में कम ऊर्जा होता है। यानी ये अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, अधिक नहीं होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कौन सा हमारा सही नहीं है। तो डी देखे तो डी हमें क्या देखा है, परमाणु कक्षक जैसे आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉन के भराव के लिए अफबाव के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक की भांति आणविक कक्षक को भी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत तथा हुंड के अधिक बहुलता नियम का पालन करते हुए अफबाव नियम के अनुसार भरा जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमें दे रखा है डी, ये कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये कथन दे रखा है, ये हमारा कथन गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।